आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया और रशिया के बीच बढ़ते न्यूक्लियर कोऑपरेशन की। एक ऐसा सब्जेक्ट जो आने वाले सालों में इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी और साइंटिफिक एबिलिटी दोनों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है। इंडिया और रशिया दशकों से एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स रहे हैं। डिफेंस, स्पेस या फिर एनर्जी, इन तीनों क्षेत्रों में सहयोग हमारी दोस्ती की रीढ़ रही है। लेकिन अब जब पूरी दुनिया क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की ओर बढ़ रही है, इंडिया और रशिया मिलकर न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखने की तैयारी में है। आने वाले एनुअल इंडिया रशिया समिट में सिविल न्यूक्लियर पार्टनरशिप इस बैठक का सबसे अहम विषय होने वाला है, जहां एसएमआरस यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, फ्यूल साइकिल टेक्नोलॉजीज और कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट पर चर्चा केंद्र में रहेगी। इंडिया और रशिया के बीच न्यूक्लियर कोऑपरेशन कोई नई बात नहीं है। 1988 में पहली बार दोनों देशों ने कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट पर एग्रीमेंट किया था। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत तमिलनाडु के कुडनकुलम में हुई, जो आज इंडिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत केंद्र है। रशिया की रोसाटम कॉरपोरेशन और इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और एनपीसीआईएल यानी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मिलकर इसे आगे बढ़ा रहे हैं। अब तक यूनिट 1 और यूनिट 2 सफलतापूर्वक चालू हैं और दक्षिण भारत को बिजली दे रहे हैं। यूनिट 3 प्री कमीशनिंग स्टेज में पहुंच चुका है और यूनिट 4 का निर्माण कार्य जारी है, जबकि यूनिट 5 और 6 तीसरे चरण यानी फेज 3 का हिस्सा हैं। इन पर भी उपकरणों की डिलीवरी और इंस्टॉलेशन शुरू हो चुका है। कुल मिलाकर कुडनकुलम सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि इंडिया रशिया फ्रेंडशिप का प्रतीक बन चुका है। अब बात करते हैं इस समिट के सबसे चर्चित विषय की, यानी एसएमआरस, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के बारे में। एसएमआरस आने वाले समय के गेम चेंजर माने जा रहे हैं, लेकिन आखिर ये हैं क्या? स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर छोटे आकार के परमाणु रिएक्टर होते हैं, जिन्हें मॉड्यूलर फॉर्म में बनाया जा सकता है। इसमें कई खासियत हैं, जिनमें पहली है फ्लेक्सिबल डिप्लॉयमेंट। इन्हें छोटी जगहों पर या ऐसे क्षेत्रों में लगाया जा सकता है जहां ग्रिड क्षमता कम है। दूसरी है लोअर कॉस्ट। बड़े रिएक्टरों की तुलना में इनकी लागत कम होती है। तीसरी है इनहैंस्ड सेफ्टी। आधुनिक डिजाइन और कम रेडियो एक्टिव सामग्री के कारण ये अधिक सुरक्षित होते हैं। इसके अलावा चौथी है स्केलेबिलिटी। जरूरत के अनुसार कई एसएमआरस को जोड़कर बड़ी बिजली क्षमता बनाई जा सकती है। इंडिया और रशिया मिलकर एसएमआरस पर काम करने की योजना बना रहे हैं। इसमें जॉइंट रिसर्च, डिजाइन कोलैबोरेशन और टेक्नोलॉजी शेयरिंग शामिल है। यह सहयोग इंडिया के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन के साथ पूरी तरह मेल खाता है, क्योंकि भारत इन रिएक्टरों के लिए स्थानीय उत्पादन और उपकरण निर्माण पर भी ध्यान दे रहा है। परमाणु ऊर्जा सिर्फ रिएक्टर बनाने का मामला नहीं है, इसका एक बड़ा हिस्सा होता है फ्यूल साइकिल टेक्नोलॉजी। फ्यूल साइकिल में शामिल होते हैं यूरेनियम एनरिचमेंट यानी ईंधन को परमाणु रिएक्शन के लिए तैयार करना, फ्यूल फैब्रिकेशन, वेस्ट मैनेजमेंट और स्पेंट फ्यूल रिसाइकलिंग। इंडिया और रशिया इन सभी चरणों पर सहयोग बढ़ा रहे हैं। रोसाटम और इंडिया की एटॉमिक एनर्जी कमीशन के बीच हाल ही में मुंबई में बैठक हुई थी, जिसमें इन विषयों पर खास चर्चा हुई। रशिया इंडिया को एनरिच्ड फ्यूल सप्लाई में मदद करता है और साथ ही न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल और रिसर्च कोलैबोरेशन के क्षेत्र में भी समर्थन दे रहा है। इससे इंडिया को न केवल तकनीकी लाभ मिलेगा, बल्कि एनर्जी इंडिपेंडेंस की दिशा में भी मजबूत कदम बढ़ेगा। इंडिया और रशिया अब कुडनकुलम के आगे की सोच पर काम कर रहे हैं। आने वाले वर्षों में इंडिया में अलग अलग राज्यों में एसएमआरस लगाने की संभावनाएं हैं, विशेषकर ऐसे क्षेत्रों में जहां बिजली ग्रिड सीमित है। दोनों देश हाई एफिशिएंसी रिएक्टर डिजाइन्स पर संयुक्त शोध करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण, लोकलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट यानी परमाणु संयंत्रों के उपकरण भारत में ही तैयार करने की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। इससे भारत की घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ेगी, रोजगार के अवसर मिलेंगे और लागत में कमी आएगी। अब इसका इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? इंडिया की एनर्जी डिमांड तेजी से बढ़ रही है। 2050 तक इंडिया को आज की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक बिजली की आवश्यकता होगी। ऐसे में
सिर्फ सौर और पवन ऊर्जा यानी सोलर और विंड एनर्जी से यह लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकता। यहाँ न्यूक्लियर पावर की भूमिका बहुत अहम है क्योंकि यह क्लीन है, रिलायबल है और बेस लोड एनर्जी सोर्स है। भारत सरकार पहले ही घोषित कर चुकी है कि वह 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य हासिल करेगी। इस मिशन में परमाणु ऊर्जा की भूमिका निर्णायक होगी और यहीं पर रूस एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभरता है, जो न केवल तकनीक देता है बल्कि दीर्घकालिक सहयोग और प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। तो इस तरह से इंडिया और रशिया का यह नया सिविल न्यूक्लियर पार्टनरशिप सिर्फ ऊर्जा सहयोग नहीं बल्कि भविष्य की स्थिरता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। कुडनकुलम से लेकर SMRs तक, फ्यूल साइकिल से लेकर लोकल मैन्युफैक्चरिंग तक, यह साझेदारी भारत को न सिर्फ एनर्जी सिक्योर बनाएगी बल्कि टेक्नोलॉजी लीडर भी बनाएगी। आने वाले समय में जब हम भारत के क्लीन एनर्जी रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो रशिया के साथ यह सहयोग उसका एक अनिवार्य हिस्सा होगा। अब लास्ट में इस पूरे टॉपिक पर 5 MCQs देख लेते हैं जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, विच न्यूक्लियर पावर प्लांट इज द सेंटर पीस ऑफ इंडिया रशिया सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन? ऑप्शन ए तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ऑप्शन बी कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ऑप्शन सी कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट या फिर ऑप्शन डी काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट। आप हमें ये भी बताइएगा कि ये जो चारों ऑप्शन हमने दिए हैं तारापुर, कलपक्कम, कुडनकुलम और काकरापार, ये किस स्टेट में है। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डज SMR स्टैंड फॉर इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी? SMR का मतलब क्या होता है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में? ऑप्शन ए स्मॉल एंड मैसिव रिएक्टर, ऑप्शन बी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, ऑप्शन सी सेफ मैकेनिकल रिएक्टर या फिर ऑप्शन डी स्मार्ट मॉड्यूलर रिसोर्स। जो भी सही आंसर है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन 3, विच रशियन ऑर्गेनाइजेशन इज द मेन पार्टनर इन इंडियाज न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स? ऑप्शन ए गैज़प्रॉम, ऑप्शन बी रॉसकॉस्मॉस, ऑप्शन सी रोसाटम या फिर ऑप्शन डी ल्यूकोइल। जो भी सही आंसर आप बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, इन विच ईयर्स वर कुडनकुलम यूनिट 1 एंड 2 कनेक्टेड टू द नेशनल ग्रिड? यूनिट 1 और 2 को किस साल नेशनल ग्रिड से कनेक्ट किया गया कुडनकुलम की? ऑप्शन ए 2005 एंड 10, ऑप्शन बी 2013 एंड 2016, ऑप्शन सी 2017 एंड 2019 या फिर ऑप्शन डी 2011 एंड 2014। जो भी सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। पांचवा क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडिया रशिया न्यूक्लियर पार्टनरशिप? ऑप्शन ए डिफेंस मॉडर्नाइजेशन, ऑप्शन बी एनहेंसिंग एग्रीकल्चरल आउटपुट, ऑप्शन सी लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी एंड क्लीन एनर्जी गोल्स या फिर ऑप्शन डी प्रमोटिंग स्पेस एक्सप्लोरेशन। जो भी सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं, अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। नहीं समझ में आता तो वीडियो को दोबारा देखें क्योंकि इन सभी के जवाब वीडियो में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।